वेलकम बैक टू द न्यू मिनी व्लॉग। और यार आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि यार आज ये बंदी जो ना बहुत ज़्यादा खुश है। तो बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की एक तवील तरीन, जितनी मेरी ज़िंदगी है उतनी ही तवील मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है ना अफ्तारियाँ तो हमेशा बाहर करते ही हैं, क्यों ना सहरी कभी बाहर की जाए। तो कभी हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया सहरी पे कि यार आओ बाहर जाके करते हैं, और कभी किसी ने कहा नहीं, कभी दोस्तों में प्लान नहीं बना, कभी ऑफिस वाले हमें सहरी में नहीं लेके गए। अफ्तारी में तो बहुत ज़्यादा अफ्तारियाँ हमने फोड़ी हैं, लेकिन हमें सहरी में कभी कहीं जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आज हम चलते हैं कहीं सहरी करने, क्योंकि ये जो एक मेरी एक ख्वाहिश थी, वो कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा हो तो वो जो है ना पूरी कर देता। तो मेरे एक अदद बंदे हैं जो कि मेरे वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुमने सहरी करने बाहर जाना है, तो मैं हूँ आपके लिए। तो हम चलते हैं बाहर कहीं सहरी करने। कहाँ है, किधर है, क्या वेन्यू है, किधर कितने पैसे लगेंगे और क्या सब कुछ है, तो वो आपको सब कुछ इस ब्लॉग में मिलने वाला है देखने को। तो जब आपको पता चलता है कि यार आपने कहीं जाना है, तो सबसे पहले एक मसला आता है लेडीज़ के लिए। वो लेडीज़ के लिए आता है, लेडीज़ यस, तो वो लेडीज़ के लिए मसला ये आता है कि भाई पहनना क्या है। तो सबसे पहले तो ये टेंशन पड़ गई, जबकि इतने ज़्यादा कपड़े होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बावजूद, फिर मेरा एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई मैंने पहनना क्या है। तो चलते हैं, पहले कपड़े सेलेक्ट करते हैं, फिर तैयार होते हैं और निकलते हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। तो ब्रो सीन कुछ यूँ है कि हमने जाना है सहरी करने, और मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतने में मैंने कहा कि यार हमने जो नए सूट लिए थे, जो कि मेरा एक सूट है बिन सईद का, ठीक है, तो क्यों ना उसको जेब तन कर लिया जाए, उसको पहना जाए और निकला जाए अपनी सहरी करने अपने मुकाम पे। और ये था जनाब साहब, परफ्यूम तो लाजमी है क्योंकि परफ्यूम से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने पहनने हैं, और अब पहन के आपको दिखाते हैं कैसा सूट लग रहा है, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार रात के 11 बज रहे थे और मेरे तो घर वाले सो गए थे, लेकिन फिर आपकी बहन को लग गई भूख। तो इस भूख के आलम में तो घर में तो अभी तो कुछ नहीं खा सकती थी क्योंकि मैंने करने जाना था सहरी। तो फिर क्या ही एक ऑप्शन था, वो था या तो दूध बना के पी लिया जाए। तो मैं बनाने गई दूध, और दूध है नीडो का, क्योंकि हम नीडो का दूध इस्तेमाल करते हैं। तो हमने नीडो का दूध निकाला और उसमें डाला पानी। वो बहुत थिक हो गया, लेकिन फिर उसमें मज़ीद पानी और शुगर ऐड करके ये दूध बन चुका था मेरा। तो मैंने कहा चलो अब अपने कमरे में जाके पिया जाए। तो दूध का कप उठा के मैं अपने कमरे की तरफ चल दी। लाइटें सारी बंद थी, फूँ का आलम था, और ये जो मौसम है और इस मौसम में अंधेरा करके रहना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा तैयारी भी पकड़ी जाए। फिर हमने तैयारी पकड़ी, और आपकी बहन ने आज पहने थे मुंदरियाँ शुंदरियाँ पहनी थी, और ये लुक थी मेरी। तो मैंने सोचा बालों को सेट किया जाए, लेकिन बालों को सेट करने का टाइम ही नहीं मिला, और ड्राइवर साहब आ चुके थे। तो हमने कहा टाइम से निकला जाए ताकि टाइम से वहाँ पर ठूस लिया जाए। अब पता नहीं था कि भाई क्या सीन होना है वहाँ पे, तो इसलिए हम तो निकल चुके थे भाई। और जब हम निकले तो हमने देखा कि पूरा लाहौर सो रहा था। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में तो सो ही रहा था। अब वहाँ पे जाके क्या सीन था वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वहाँ पे भी सब सुनसान ही था कि लोग आए हुए थे। लेकिन हम अपनी जो धन्नो थी, हम उसमें बैठ के जब हम निकले तो हमने इधर उधर देखा, और ये सारी की सारी जो रोड्स थी वो सुनसान पड़ी हुई थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है रिंग रोड पे खाली सड़क पे गाड़ी भगाने का, ठीक है। और मेरा ये ख्वाब है, अभी दूसरी विश है मेरी, कि रिंग रोड खाली हो, सुनसान हो, और मैं उस पर ना 120 की स्पीड में गाड़ी भगाऊँ और अपनी वाली गाड़ी भगाऊँ। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी ज़िद भी की थोड़ी सी, तो मेरे अब्बा ने कहा बेटा खामोश होकर बैठो, हर चीज़ नहीं मानने वाली होती। तो फिर मैंने कहा चलो यार चुप करके बैठा जाए, क्योंकि बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए कभी। तो मैं फिर चुप करके बैठ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार मतलब लाहौर खूबसूरत है यार। नहीं, हम कहते हैं कि ये हो गया फलां हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन भाई लाहौर की खूबसूरती अपनी जगह है। मोस्ट खूबसूरत शहर मेरा शहर लाहौर। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल स्मूथ, खूबसूरत तरीन इलाका BHA फेज़ 6 जहाँ हम जा रहे थे। और रास्ते में हमारी यही बात हो रही थी कि भाई वहाँ पे किस तरह का खाना होगा, कैसा होगा। तो फिर यही बातों के साथ साथ हम पहुँचे इधर, और ये था पाम कैफ़े जो कि है DHA फेज़ 6 में। तो यहाँ पे हम पहुँचे, हमने अपनी रिज़र्वेशन करवाई हुई थी पहले ही। तो अगर आप आएँ तो पहले ही इनको कॉल करके रिज़र्वेशन लाजमी करवा लें। और यहाँ पे ये आलम था, जब हम 2:45 बजे यहाँ पे पहुँचे तो लोग आए हुए थे और लोग अपनी पेट पूजा कर रहे थे। हमने भी पहले अपना सामान रखा, बैग शैग रखा, अपनी सीट देखी, ओके सीन था। फिर हम उठे खाने की तरफ, और यहाँ पे वही
लोग बहुत ज़्यादा जमा थे, तो मैं मिड से आपको दिखा रही हूँ। खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, अंडे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बेबा, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कहवा और लस्सी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। फिर ये 1000 किस्म की सैलड थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मेरे लिए तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि मैं खाती हूँ। ये थे भाई फ्रेंच टोस्ट, अंडा फ्राई, और आपकी बहन ने लिया क्या, वो ही, क्योंकि पाकिस्तानी बन के भी दिखाना होता है। तो ना हमने निहारी खाई, ना हमने चिकन निहारी खाई, ना अभी मोस्ट चने खाए, ना ही चिकन निहारी और ना ही बीफ निहारी, ना ही कुछ भी। सेकंड राउंड, पहला राउंड था अंडे और पराठे का, फिर ये सेकंड राउंड था। इसमें क्या था, इसमें चिकन कढ़ाई थी, मोस्ट चने थे, पराठे थे, और बस कुछ था। और ये थे मेरी जान के टोटा पेप्सी। आपकी बहन ने कभी घर में पराठे नहीं खाए, लेकिन हाँ यहाँ पे आ गया उसको यही लदीदापन सोचा कि वो पराठे खाने, और मैंने पराठे उठाए। और 2 दफ़ा पराठे खाने के बाद मेरी हालत थी कि बस मैं इतना फुल हो चुकी थी कि मुझसे ना, बस जब आप ज़्यादा फुल होते हैं ना, इधर उधर देख के अपनी जो ना मिटा रहे होते हैं, जो आपने गलती कर बैठे होते हैं कि यार गलती कर दी पराठा खा के सहरी के अंदर। तो मैं, आपकी बहन भी यही कुछ कर रही थी, इधर उधर देख के लोगों को देख रही थी कि हाँ लोग क्या खा रहे हैं। तो लोग तो भाई मुझसे ज़्यादा ही खा रहे थे। मैंने 1 पराठे का पीस खाया होगा या 2 खाए होंगे, लेकिन बस। और ये है मेरे अब्बा जान जिनके साथ में आई थी। थैंक यू अब्बू जी, आप मुझे लेकर आए, नहीं तो मेरी जो विश थी ना, ये विश ही रह जाती थी। तो अब आपकी बहन का हुआ जाता है राउंड 3, जिसमें मैं लेकर आई थोड़ी देर बाद ये फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मेन्यू, जिसमें था कढ़ाई निहारी, चिकन निहारी, बीफ निहारी, अंडा चने, मुफ्त चने, यम यम यम, और अंडे, फ्राइड एग। और ये बच्चा मेरे बार बार सामने आ रहा था, तो मैंने कहा इसको चढ़ कराई जाए, लेकिन इसकी अम्मा भी साथ ही बैठी हुई थी। तो ये फ्राइड राइस का पोर्शन है। ये अंडे थे, फुल फ्राई थे, हाफ़ फ्राई थे। फिर उसके बाद कुछ सैलड्स थी, रशियन सैलड थी, कचूमर सैलड थी, फलानी सैलड थी, उसमें तो नाम भी मुझे नहीं समझ आ रहे कौन कौन सी थी। ये कुछ सॉसेस थी, उसके बाद लस्सी और कहवा था। ना तो आपकी बहन लस्सी खाती है, ना ही कहवा खाती है। फिर भी राउंड 4 में मैंने कहा यार कुछ थोड़ी बहुत सैलड ली जाए और ये लिया जाए, जो कि मुझे पता था मुझसे नहीं खाया जाएगा। और 1-2 निवाले के बाद ही मेरा पेट फुल हो गया, और जब फुल हो गया तो मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं और खाती तो बस मुझे फिर रिवर्स बैक हो जाना था। और रिवर्स बैक में चाह नहीं रही थी कि गियर उल्टा चल जाए। तो आपकी बहन ने माशाल्लाह से इतना खा लिया था कि नज़रें भी नहीं उठ रही थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके नज़रें उठाई और कैमरे में देखा, और यस, ये मेरा स्टाइल है भाई, ये बाबू राव का स्टाइल है। तो इसी तरह हमने अपनी जो सहरी थी मुकम्मल की, और सहरी के जो पैसे थे ना, जितने भी थे, वो एंड में पता चलेगा, तो वो जो है ना पूरे नहीं हुए, सीरियसली पूरे नहीं हुए, क्योंकि कम खाया गया। और ये देखें चाय वाला भाई था ये, लेकिन चाय पैसों की थी। और ये आप देख रहे हैं उसको कितनी, वो मतलब वो अपना उसका काम है, लेकिन वो कितनी दिल जमी से कर रहा है। अभी वो चाय के साथ खेल रहा था, वो इतने ऊपर ऊपर तक लेके जा रहा था ये। और ये चीज़ ये देखें, ये मतलब अगर आप अपना काम में मोहब्बत से करेंगे ना, काम को एंजॉय करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। तो फिर अगर आपकी बहन का दिल कहा कि भाई मीठा मंगवाया जाए, तो मैंने मंगवाया मीठा, जो कि थे 2 हॉट गुलाब जामुन, और उसके साथ ये कॉम्बो है ना पेप्सी वाला, ये बस जानलेवा कॉम्बो है। और मैंने इसमें देखा, मैंने उससे पूछा भाई शीरा होगा, उसने कहा हाँ जी शीरा होगा। तो मैं यहाँ पे शीरा ही ढूंढती रही, जब मुझे शीरा नहीं मिला, मैंने उसको बड़े हर तरीके से देखा कहीं ना कहीं शीरा हो, लेकिन शीरा कहीं नहीं पाया गया। तो फिर हमने ख़त्म की, और उसके बाद हमने बिल पे गया। बिल रीज़नेबल था, 1350 की इनकी सहरी थी। तो 3-4 बंदों का मिला के हमारा बिल, 3 बंदों का मिला के हमारा बिल बना अराउंड 5100, जो कि हमने पे किया। और फिर हम निकले अपने घर की तरफ, और घर की तरफ जाते हुए फिर वही खूबसूरत तरीन रोड्स, सुनसान रोड्स, जो कि मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। रात का सफ़र मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और ये है DH एयरपोर्ट एरिया। एयरपोर्ट से निकल के अगर आप देखें, अगर आप कराची से आए लाहौर, तो आप तो यहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये जो खूबसूरती है ना, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो रोड्स हैं यार, ये किसी का तारीफ़ के जो ना मोहताज नहीं है। ये लाहौर ख़ुद बोलता है भाई कि लाहौर है। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, और जो जम गया उसको लाहौर देखने वाकई लाहौर आना चाहिए, क्योंकि लाहौर ऐसा शहर है जहाँ पे देखा जाए, जिसको देखना लाजमी है। तो आप इस सोसाइटी में वापस एंटर हुए, सोसाइटी के लोग अभी भी सो ही रहे थे।
पता नहीं क्यों सोसाइटी में इतना सुनसानी क्यों होती है हमेशा से। लेकिन खैर यहाँ पे डाले शाले खड़े होते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जिनकी सोसाइटी है वहाँ पे हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इसी तरह करते करते हम अपने घर की तरफ पहुँचे और घर पे पहुँचने के बाद मुझे पता था कि यार मुझे आनी है नींद और मैंने फिर सो जाना। सो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। और जब मैं पैदा हुई थी और जब मुझे होश आया और जब मेरा बचपन ख़त्म हुआ, वैसे अभी भी मेरा बचपन ही चल रहा है, तो जनाब साहब मुझे एक चीज़ का रिग्रेट था कि यार मैं लड़की क्यों हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में अब तक जितनी भी मेरी उम्र है, ठीक है, होगी कोई 18-19 साल, तो इन 18-19 सालों में मैंने जो ना कभी बाहर सैर ही नहीं की, ठीक। जब भी हमारी दोस्तों का प्लान बनता तो घर से मुझे इजाज़त नहीं मिलती, नो, ठीक है, क्योंकि रात के इस टाइम पे कोई भी इजाज़त नहीं देता। और हमेशा से यही हुआ कि यार मेरा हमेशा प्लान जो है ना फ्लॉप ही हुआ है। तो मेरा हमेशा से ये होता था यार मैंने सहरी बाहर करनी है। अफ्तारी तो हम 1000 बार कर चुके हैं, लेकिन जो ना सहरी मैंने बाहर करनी, लेकिन कभी भी इन सालों में पूरा नहीं हुआ। तो फाइनली आज जाके ये जो है मेरी विश थी ये पूरी हुई है, ठीक है। तो अब चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है, तो अब चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि लड़कियाँ भी ना अपनी विशेस पूरी कर सकती हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है। क्योंकि मैंने चाहा था तो मैंने कर लिया, और थैंक्स टू माय अब्बा जी कि उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट की और मेरी जो विश थी वो पूरी करवाई। थैंक यू अब्बा जी। तो ब्रो सीन ये है कि बहुत अच्छी जगह थी, ठीक है, एम्बियंस बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्लॉप सीन मिलेंगे, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे हरकतें की थी वो भी आपको देखने को मिल गई होंगी कि ऑब्वियसली आपने बताना भी होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हम हमेशा से वो चीज़ उठाते हैं जिससे आपका पहली फुर्सत में पेट भर जाता है। तो मैंने भी ये हरकतें की, आपकी बहन ने पराठे दबा के खाएँ, ठीक है। और अगर ये व्लॉग मेरी अम्मा जी देखेंगी तो ऑब्वियसली वो मुझे यही बोलेंगी कि बेटा घर में तो आपने हरकत की नहीं है। अब हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, जब कहीं हम जाते हैं तो हम मेहमानों को कहते हैं नहीं ये चाय नहीं पीता, ठीक है। और जब चाय आती है तो बच्चा नदीदापन कर रहा होता है कि वो ना चाय पी रहा होता है, ठीक है, या चाय या कॉफ़ी या व्हाट्सएवर जो भी होता है। तो मैंने भी यही नदीदापन किया था वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद मैंने सबसे ज़्यादा जो ज़ोर था ना आपकी बहन का वो था पराठों के ऊपर। तो आज तो जो ना मैंने कसर तोड़ दी है। बाजू ने पतला भी होना है, बाजू ने ऑयली चीज़ें भी खानी है और दबा के खानी है, और बाजू ने फिर मीठे में गुलाब जामुन भी फोड़ने हैं, और बाजू ने पेप्सी के 2-2 टिन भी पीना है, और लेकिन बाजू ने पतला लाजमी होना है। और बाजी कौन है? तो भाई क्या करें हम? नहीं हम क्या करें, खाना पीना छोड़ दें? नहीं, आपने जो खाना है आप वो दबा के खाएं। मोटापा आता है जाता बड़ी मुश्किल से है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर मैं मोटी हूँ तो फिर पतला होना किसको कहते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने आप को बहुत कॉन्शियस हूँ इस बारे में कि मैंने अपने आप को फ़िट रखना होता है, ठीक है। और मुझे मोटापा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अब आ गया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो क्या करें, नहीं छोड़ सकते हम, बोतल पीना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ऑयली चीज़ें नहीं खाना छोड़ सकते, बाहर का खाना खाना नहीं छोड़ सकते। तो यार नहीं कर सकते तो जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ नहीं हो सकती, उस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपने जब भी सैरी करनी है तो आप ये पाम कैफ़े ज़रूर विज़िट करें, और वीडियो को लाइक करें, आगे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं, और अपनी विशेज़ पूरी करें, ठीक है। मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, अब मैं कोई दूसरी चीज़ निकालूंगी, जुगाड़ निकालूंगी, यार अब ये चीज़ पूरी करनी है। तो तब तक के लिए अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।